Hello students, good morning. How are you all? Hope you are fine and studying well. That's a good thing. Today we will study the rest part of lesson 6, verbs. In our previous classes, it means in our previous class we studied about transitive verb, intransitive verb, the definition, the features we have studied. Now today we will study about the types of verbs. It means principal or main verb and auxiliary or helping verb. इसको हम लोग पढ़ेंगे. आधा हमने पढ़ रखा था, अगला आधा पढ़ते हैं. इन योर लेसन 6 पेज नंबर 50 to 52 it has been given. As you know, verbs are the main action words. कोई भी काम करते हैं, कोई भी क्रिया, हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा होगा तुमने क्रिया, वो verb कहलाता है. Write, go, read, study, any type of work, any type of action, that is called verb. It is of two types, principal verb, or it is also called main verb, and helping verb, also known as auxiliary verb. The main verb, the term refers to the important verb in the sentence. It means main verb, the word terms, the term refers to the important word, the important verb in the sentence that shows the action of the subject or the situation, the possession or the state of being in the sentence, the state of being of subject in the sentence. It means it is the main verb. Without it, the sentence cannot complete its meaning. और जैसा कि हमने पढ़ा है, जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होगा वो वाक्य नहीं होगा. इट मे बी आइदर ए क्लॉज और इनकम्प्लीट सेंटेंस. तो मेन वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस में. इसके बिना संभव नहीं है कि उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो. एज एन एग्जाम्पल, आई वुड स्टडी, आई वुड स्टडी, या फिर आई हैव टू स्टडी. कुछ और एग्जाम्पल ले लो. आई शुड गो देयर. हालांकि शुड तो हम लोग कह सकते हैं मॉडल्स है, तो अभी मॉडल्स की बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग वर्ब्स की बात करेंगे. तो आई विल स्टडी, सिंपल वाक्य लेते हैं. आई विल स्टडी, विल ऑक्सिलियरी वर्ब. लेकिन मैं इसके बाद स्टडी न बोलूं, सिर्फ मैं इतना ही बोलूं आई विल, तो क्या मेरा सेंटेंस कंप्लीट है? थोड़ा सा आधा अधूरा लगता है. आई विल क्या? तो आई विल स्टडी, आई विल गो, आई विल राइट, आई विल मीट, अनदर एनीथिंग, बट इट शुड हैव अ मिनिमम मेन वर्ब. अब जरा आते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब. ऑक्सिलियरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं. ऑक्सिलियरी verbs are the verb that helps the main verb to complete its meaning. ऑक्सिलियरी वर्ब वो वर्ब है जो वाक्य में मेन वर्ब की हेल्प करता है ताकि उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाए. मतलब कि हम लोग कह सकते हैं दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, बट कभी कभी सिर्फ मेन वर्ब ही होता है सेंटेंस में और कभी कभी सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब भी होता है सेंटेंस में. सो इट डजंट मैटर बोथ आर प्रेजेंट देयर और नॉट. इट मीन्स बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू ईच अदर, बट as per the situation, as per the condition, they may be or they may not be. Auxiliary verbs are as follows: be, do, have, will, shall, would, should. इन्हीं में से चुन के मॉडल्स भी बने हैं.
मॉडल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, हमारा एक लेसन आएगा मॉडल्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। लेट अस रिकैप। मेन वर्ब्स also known as principal verb. It means it is the main important verb of the sentence. Without it, sentence cannot be a sentence. It means इसके बिना वाक्य बन ही नहीं सकता, उसका अर्थ स्पष्ट हो ही नहीं सकता। और दूसरा auxiliary verb, it helps the main verb to complete its meaning. As an example, I will write a letter. I सब्जेक्ट हो गया, will ऑक्सिलियरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, राइट मेन वर्ब और ए लेटर ऑब्जेक्ट। तो will भी है इसमें, राइट भी है। कभी कभी ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पे सिर्फ मेन वर्ब होगा, जैसे आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग। आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, सुबह में मैं रोज टहलता हूं। तो आई और आई के बाद वॉक, इन दोनों के बीच में कोई ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है। डजंट मैटर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे बिना मेन वर्ब के सेंटेंस होगा, जैसे आई एम। आई सब्जेक्ट हो गया, एम ऑक्सिलियरी वर्ब कहने को तो ये ऑक्सिलियरी वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वेर। बट इन द एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब की अनुपस्थिति में ऑक्सिलियरी वर्ब इज ट्रीटेड एज मेन वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब को ही मेन वर्ब की तरह ट्रीट किया जाता है, ऑक्सिलियरी वर्ब को ही मेन वर्ब मान लिया जाता है। होप यू आर क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स। वर्ब कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स इज गिवन इन योर नेक्स्ट पेजेस द सेम लेसन। एज एन एग्जाम्पल, क्लास, लास्ट में हम लोग FY सफिक्स लगा देंगे, क्लासीफाई। लार्ज, शुरू में प्रीफिक्स लगा देंगे EN, enlarge, etc. many more. We will study in our next class. That's all, students. Have a good day. Thank you.